दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि वो एक ना एक दिन करोड़पति बने। तो करोड़पति बनने के लिए सिर्फ 4 चीजें हैं जो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली ट्रैक करनी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं, बस 4 सिंपल मैट्रिक्स हैं जो कोई भी आदमी फॉलो कर सकता है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये जरूरी है। मैं पर्सनली इन चारों नंबर्स को अपनी फिंगर टिप्स पर याद करके रखता हूँ और सीरियसली बिलीव मी, अगर आपने इनको समझ लिया ना तो आपको लाइफ में करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आप ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हो तो ये 4 नंबर्स आपको करोड़पति बने रहने में आगे हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। नंबर 1, सेविंग रेट, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आपकी सैलरी का कम से कम 10 से 20% आपको हर महीने सेव करना ही करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 5% सेव करते हैं या फिर उससे भी कम करते हैं, या बहुत सारे लोग तो 0 सेव करते हैं, कुछ भी सेव नहीं करते हैं। और बिना सेविंग के आपको अमीर सिर्फ 2 ही चीज़ें बना सकती हैं। पहला, या तो आपकी लॉटरी लग जाए या फिर विरासत में आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं। लेकिन अगर इनमें से दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आपको अपनी सैलरी से 10 से 20% तो सेव करना ही पड़ेगा। और जब आप 20% अपनी सैलरी का सेव कर लेते हो तो सबसे जरूरी स्टेप ये होती है इसके बाद की कि आपको इस सेविंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा आपका शॉर्ट टर्म गोल। यानी कि सबसे पहला इमरजेंसी फंड, आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन जो है वो आप इमरजेंसी फंड में डाल दो। दूसरा इन्वेस्टमेंट, उसका एक हिस्सा सेविंग का जो 20% है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी पूरी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस 20% में से इमरजेंसी फंड का हिस्सा निकल गया, 1 साल तक का आपने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसमें से एक हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना है। आप चाहे उसको एनपीएस में डाल दो, एसआईपी में डाल दो, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, जहां आपको अच्छा लगता है वहां आप डाल सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल, जैसे कि आपको अगले साल अपनी एंगेजमेंट करनी है, शादी करनी है, या आपको कोई कार लेनी है, या फिर आपको कोई और सामान खरीदना है, कोई जरूरी खर्चे हैं वो करने हैं। आपके जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए पैसा आपको इकट्ठा करना है इसी सेविंग में से। और जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो उन सभी को निकाल के आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डाल देना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म चलेगी, बाकी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म में चलेंगी। नंबर 2, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो आपकी लाइफ को जीने के लिए जरूरी होते हैं, या आपकी जरूरत के डेली खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका रूम रेंट हो गया, आपकी ईएमआई हो गई, आपका ट्रेवल एक्सपेंस हो गया, आपके खाने का खर्चा हो गया। ये कुछ चीजें जो फिक्स होती हैं और ये आपकी सैलरी का, जो भी आप सैलरी ले रहे हो उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 20% आपको सेविंग के लिए निकाल देना है, 20,000 अलग हो गए। उसके बाद जो 80,000 बचे हैं उसमें से 50,000 आपको घर लेके आना है। उस 50,000 रुपए में से आपको ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस करने हैं। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर 50% से 60% पहुंच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60% से ऊपर अगर 70%, 75% जाता है ना तो टेंशन की बात है। अब अगर आपका खर्चा 50% से ऊपर बढ़ रहा है तो उसको कैसे कम करना है? देखो, उसको कम करने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज आपको बताई होंगी कि आप ठीक है दिन में 4 कप कॉफी पीते हो तो 2 कप कर दो। तो यार 2 कप कॉफी बचाने से पैसे नहीं बचेंगे, आपके पास जो बड़े खर्चे हैं ना आपको उनको कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप अपने लैंडलॉर्ड से या दूसरे लैंडलॉर्ड से बात करके घर का किराया कम करवा सकते हो कि हम आपके घर में ज्यादा टाइम तक रहेंगे, 5 साल या 10 साल तक रहेंगे। तो लैंडलॉर्ड क्या है ना, वो किराया कम कर देता है, इसमें नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप महंगी गाड़ी यूज कर रहे हो तो आप शिफ्ट करो नॉर्मल गाड़ी पर, ये खर्चा आपका बचेगा, क्योंकि महंगी गाड़ी में एक्सपेंस ज़्यादा होता है, उसकी सर्विस कॉस्ट, उसकी ईएमआई और उसका जो इंश्योरेंस है वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और महीने के आखिर में अपने खर्चों को एक बार एनालाइज जरूर करो कि आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं और कहाँ बेवजह का फालतू खर्चा हुआ है। यकीन मानिए इससे आपको 10 से 20% की सेविंग और हो जाएगी। यकीन मानिए, ये करके देखिए आप और 2 महीने बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इससे फर्क पड़ा है या फिर नहीं। नंबर 3, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, यानी कि आपके मन मर्जी के खर्चे। ये वो खर्चे होते हैं ना जो आप अपनी मर्जी से खर्च करते हो, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, होटल में खाना हो गया, ट्रेवल हो गया, डिस्को में जाना, बार में जाना, या जहां भी आपका घूमने का मन करे, जो भी खर्च करने का मन करे, ये होते हैं आपकी इच्छा के खर्चे। और ये वो खर्चा होता है जो आपकी सेविंग और फिक्स्ड खर्चों के बाद बचा हुआ खर्चा होता है। वो पैसों को आपको इनमें खर्च करना है और आइडियली ये 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% आप बजट निकाल के रखो अपनी सैलरी का कि मुझे सिर्फ इतने में ही करना है। अगर आपकी जो प्लानिंग है, अगर आपको फॉरेन ट्रिप पर जाना है अपनी इच्छा अनुसार मनमर्जी खर्चों में और उस 30% में वो बजट नहीं बन रहा है तो
वो 30% आप 3 महीने इकट्ठा कीजिए, 6 महीने इकट्ठा कीजिए, या फिर अगर साल भर इकट्ठा करने के बाद बजट बनता है तो आप साल भर बाद फॉरेन ट्रिप पर जाइए, वरना मत जाइए। देखिए बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि ऑनलाइन अगर बैठ जाएंगे तो उनको कोई सामान पसंद आ गया तो उसको ऑर्डर कर लेंगे, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। तो इसमें आपको ना कॉन्शियस स्पेंडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। कॉन्शियस स्पेंडिंग ये होती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है और आप उसको बाय नाउ के बटन पर क्लिक करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है, वो आपके काम का है, तो उसको ज़रूर ले लीजिए, इसमें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब आता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको देख के अच्छा लग रहा है इसलिए इसको परचेज कर रहा हूँ, तो वहीं रुक जाइए और उसको स्वाइप आउट कर दीजिए, बिल्कुल भी मत परचेज करिए। नंबर 4, आपकी नेटवर्थ। आपको हर महीने अपनी नेटवर्थ को चेक करते रहना है। और आप नेटवर्थ निकालेंगे कैसे? नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपके टोटल एसेट्स, आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट और माइनस आपका टोटल कर्ज, इसको निकालने के बाद आपकी जो बचती है वो होती है नेटवर्थ। और इसको हर महीने ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर महीने नहीं कर सकते तो आप क्वार्टरली कर लीजिए, क्वार्टरली भी नहीं कर सकते तो आप हाफ ईयरली कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। क्योंकि जब आप इसको करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आपकी जो एसेट है वो कम हो रही है या फिर बढ़ रही है या फिर कंसिस्टेंटली उसी पर स्टेबल हो गई है। तो जो भी है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप उसमें नए नए चीज़ें जोड़ सकते हैं कि उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, अपने एसेट को कैसे बढ़ाया जाए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अब आपके पास 4 नंबर है जो आपको ट्रैक करने हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है आपका सेविंग रेट की आप कितने पैसे बचा रहे हैं, दूसरा है आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तीसरा है आपका डिस्क्रिशनरी की स्पेंडिंग और चौथा है आपकी नेटवर्थ। इन चारों नंबर को आपको ट्रैक करते रहना है। इसको लिस्ट लगा लीजिए अपने सामने जो आपको डेली दिखता रहे, जिससे आपको ये याद रहे। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले गए ना और इन चारों चीज़ों को फॉलो करते रहे तो यकीन मानिए आप एक दिन मिलेनियर ज़रूर बन जाएंगे। और यकीन मानिए इन चारों चीज़ों को अगर आपने मास्टर कर लिया ना तो वेल्थ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मूल मंत्र है, मनी इज अ टूल नॉट अ गोल, यूज इट स्मार्टली, सेव स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट इंटेंशनली। और अगर आपको हमेशा ऐसे नए नए चीजें जाननी है, नए स्टेप जानने हैं, नए फॉर्मूले जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।